डेयरी उद्योग अर्थात दुग्ध उत्पादन, डेयरी व्यवसाय विशेष करके ग्रामीण व कृषि प्रधान परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी राजस्थानी अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्रामीण व कृषि प्रधान परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी राजस्थानी अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय न कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बल्कि उन्हें वर्ष पर्यंत साल भर रोजगार उपलब्ध करवाकर उनको आर्थिक संबल भी प्रदान करते हैं। आर्थिक संबल भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम में सहकारिता के आधार पर गुजरात की आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति, जो अमूल पद्धति के नाम से जानी जाती है, पर क्रियान्वित किया जा रहा है। अर्थात जो वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम है, वो जो गुजरात की सहकारिता के आधार पर जो आनंद सहकारी डेयरी संघ की जो पद्धति है, जिसको अमूल पद्धति कहा गया है, उस पर आधारित है। राजस्थान में गुजरात की आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति पर क्रियान्वित है। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम जयपुर शहर के उपभोक्ताओं की दूध व दुग्ध पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने 1957 में 57 में जयपुर दुग्ध वितरण योजना प्रारंभ की। सन 1970 में राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, जो दूध का बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना तथा उपभोक्ताओं तक अच्छी किस्म के दूध का वितरण सुनिश्चित करना था। राज्य में यानी राजस्थान राज्य में डेयरी विभाग 1973 में स्थापित किया गया। 1973 में राज्य में डेयरी विभाग की स्थापना की गई। 1975 में विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। अर्थात डेयरी विभाग की स्थापना तो 1973 में स्थापित की गई और विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक के सहायता के कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। 1973 में डेयरी विभाग और 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम कॉरपोरेशन बन गया था, जिसे आगे वर्ष 1977 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। जो 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी, उसी को 1977 में
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। अर्थात है जो राज्य डेयरी विकास निगम था उसका नाम 1977 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में प्रदेश में डेयरी विकास कार्यक्रम का संस्थागत जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय ढांचा जाना जाता है। त्रिस्तरीय यानी 3 शीर्ष पर जो कार्य कर रही है संस्था, जो 3 संस्थाएं हैं जिसको नंबर 1 कहा है शीर्ष स्तर, नंबर 2 कहा है जिला स्तर और नंबर 3 कहा है प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां। ये 3 संस्थागत जो त्रिस्तरीय जो स्तर हैं, स्टेज हैं, जो इसमें नंबर 1 शीर्ष स्तर, इसके अंतर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन जो RCDF के नाम से जाना जाता है। RCDF अर्थात राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। इनके अंतर्गत राज्य के पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलाने व उपभोक्ताओं को शुद्ध दुग्ध उपलब्ध कराने हेतु शीर्ष संस्था के रूप में यह 1977 में स्थापित की गई। कहने का मतलब है शीर्ष स्तर की जो संस्था है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है वो 1977 में स्थापित की गई। राज्य में दुग्ध विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व इसी पर है और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। नंबर 2 जिला स्तर। जिला स्तर अर्थात जिला दुग्ध उत्पादक संघ। जिला दुग्ध उत्पादक संघ राज्य में 21 जिला दुग्ध उत्पादक संघ हैं जो RCDF से संबंध हैं, अर्थात राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से संबंध हैं। 21 संघों में 17 डेयरी संयंत्र कार्यशील हैं। जैसे जो 17 डेयरी संयंत्र कार्यशील हैं उसमें जालोर में रानीवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर व हनुमानगढ़, बीकानेर तथा जोधपुर में पाउडर बनाने के संयंत्र भी कार्यरत हैं। ये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दुग्ध संकलित कर उसका विधायन करते हैं एवं दुग्ध तथा उसके उत्पादों का विपणन करते हैं। नंबर 3 प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां। यह निम्न स्तर की सहकारी डेयरी संस्था है। इसका गठन दुग्ध उत्पादकों एवं पशुपालकों द्वारा सहकारिता के आधार पर किया जाता है। ये दुग्ध उत्पादकों से दूध एकत्रित कर जिला दुग्ध उत्पादक संघ को उपलब्ध कराती है। वर्तमान में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। धौलपुर एवं टोंक में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत दुग्ध अवसितन केंद्रों की स्थापना की गई है। सीकर जिले के पलसाना कस्बे में 60,000 लीटर प्रतिदिन की दुग्ध विधायन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की गई है तथा झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ में भी डेयरी संयंत्र लगाया गया है। अजमेर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर जिलों में लगभग 2 करोड़ स्वच्छ दुग्ध उत्पादन परियोजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र सरकार की स्वीकृति से प्रारंभ कर दिया गया है। डेयरी फेडरेशन के अधीन राज्य में वर्तमान में लगभग 19 लाख लीटर डेयरी फेडरेशन के अधीन
राजस्थान राज्य में वर्तमान में लगभग 19 लाख लीटर प्रतिदिन की विदायन क्षमता वाले लगभग 21 दुग्ध संयंत्र जो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, सरदार शहर, हनुमानगढ़, जयपुर, रानीवाड़ा, जोधपुर, कोटा, पाली, मालपुरा, गंगापुर एवं उदयपुर इत्यादि स्थानों पर तथा 25 अवशीतन केंद्र हैं जिनकी अवशीतन क्षमता लगभग 3.70 लाख लीटर प्रतिदिन है। अजमेर में स्थित पद्मा डेयरी, अजमेर में स्थित पद्मा नाम से एक डेयरी है, पद्मा। अजमेर में स्थित पद्मा डेयरी राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। अजमेर में पद्मा नाम से जो पद्मा डेयरी है, अजमेर में स्थित पद्मा डेयरी राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। इसके अलावा 7 दुग्ध पाउडर बनाने वाले संयंत्र भी हैं, जो दूध के पाउडर बनते हैं, जो रानीवाड़ा पाउडर, दुग्ध पाउडर बनाने वाले संयंत्र है। रानीवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जोधपुर तथा 4 पशु आहार केंद्र। पशु आहार केंद्र जो बीकानेर में लालगढ़, भरतपुर में नदबई, अजमेर में तबीजी एवं जोधपुर में कार्यरत हैं। पशु आहार केंद्र हैं ये 4, जिसमें लालगढ़ बीकानेर, नदबई है वो भरतपुर, तबीजी है वो अजमेर एवं जोधपुर में कार्यरत हैं। और इनकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 400 मैट्रिक टन से बढ़ाकर के 600 मैट्रिक टन कर दी गई है। इन पशु आहार केंद्रों की पहले इसकी 400 मैट्रिक टन थी और अब वर्तमान में 600 मैट्रिक टन कर दी गई है। रोजड़ी, पाल एवं बस्सी में, रोजड़ी, पाल एवं बस्सी जयपुर में है ये, बस्सी में 3 चारा बीज उत्पादन फार्म है व जयपुर में एक ट्रेटापेक दुग्ध संयंत्र तथा अजमेर व जोधपुर में 2 यूरिया मोलासिस ब्रिक प्लांट भी कार्यरत हैं। प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र जो जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर व जोधपुर में कार्यरत हैं। पशुओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सहकारी क्षेत्र में 2 यूरिया मोलासिस ब्रिक प्लांट जो अजमेर व जोधपुर, राज्य में सहकारी क्षेत्र में 2 यूरिया मोलासिस ब्रिक प्लांट हैं, एक अजमेर में व एक जोधपुर में कार्यरत हैं। इसी से संबंधित डेयरी विकास की विभिन्न योजनाएं, राजस्थान राज्य में डेयरी विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें पहली है महिला डेयरी परियोजना। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्टेप परियोजना के अंतर्गत यह परियोजना 1991-92 में राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु राज्य में महिला डेयरी परियोजना संचालित की गई। 1991-92 में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु राज्य में महिला डेयरी परियोजना संचालित की गई। सर्वप्रथम बीकानेर जिले के भोजूसर गांव, सबसे पहले बीकानेर जिले के भोजूसर गांव में राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति खोली गई। 13 अक्टूबर 1992 को बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में, 13 अक्टूबर 1992 को
बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में राजस्थान का पहला दुग्ध मार्ग खोला गया। इसके बाद में मेडिक्लेम बीमा योजना, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो डेयरी विकास की योजनाओं में मेडिक्लेम बीमा योजना, अर्थात यह योजना सरस डेयरी सहकारी संघ द्वारा, मेडिक्लेम बीमा योजना सरस डेयरी सहकारी संघ योजना द्वारा अपने दुग्ध उत्पादकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के सहयोग से संचालित की जा रही है। वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर गुजरात की आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति अर्थात अमूल पद्धति पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा मेट्रो डेयरी परियोजना, मेट्रो जो जयपुर के अंदर बस्सी में 11 लाख लीटर दूध विधायन क्षमता वाली परियोजना भी संचालित है। डेयरी उद्योग जो राजस्थान में पशुओं पर आधारित एक दुग्ध व्यवसाय महत्वपूर्ण है। सदैव से ही पशुओं का उपयोग दूध हेतु किया जाता रहा है, परंतु इसको व्यापारिक स्वरूप पिछले 4 दशकों की ही देन है। अर्थात पिछले 40 वर्षों में, गत 40 वर्षों में इसको दूध को व्यापारिक स्वरूप देने का जो प्रावधान है वो गत 40 वर्षों में ही गति पकड़ी है। जो राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ जो 1971 से माना जाता है, 1971 में हुआ था। राज्य में डेयरी व्यवसाय का संचालन एवं उन्नयन करने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास के निर्देशन में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना की गई। इस प्रकार राज्य में डेयरी विकास हेतु पर्याप्त सहायता जो प्राप्त हुई है वो सहकारी दुग्ध समितियों का गठन करके दुग्ध उत्पादकों हेतु छोटे मिनी एवं बड़े प्लांट स्थापित करके दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करने की व्यवस्था तथा उत्पादित पदार्थों के विपणन की व्यवस्था करके पशुओं की नस्ल सुधार करके पशुओं के उत्तम चारे की व्यवस्था करके पशुपालकों को ऋण सुविधा उपलब्धि करवाकर राज्य में डेयरी विकास हेतु पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है। राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम की जो वर्तमान स्थिति है, जो आज के दिन है, वो राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओं को उत्तम विकास का दूध, घी, पनीर, मक्खन, छाछ एवं अन्य दुग्ध उत्पादक उपलब्ध कराता है। इसका ब्रांड नाम सरस है। इसका ब्रांड नाम सरस है। वर्तमान में दूध संकलन का कार्य 10 डेयरी संयंत्रों तथा 25 चिलिंग अवशीतन संयंत्रों द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिनकी क्षमता डेयरी संयंत्रों की क्षमता है 9 लाख लीटर और जो चिलिंग अवशीतन संयंत्र हैं 25 है, उनकी क्षमता है 480 लाख लीटर प्रतिदिन। गहन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। डेयरी फेडरेशन न केवल राज्य को दूध उपलब्ध करवाता है, बल्कि दिल्ली को भी दूध आपूर्ति करता है। डेयरी फेडरेशन के अतिरिक्त अनेक निजी डेयरी एवं दूध व्यवसाय भी
डेयरी कार्यक्रम में संलग्न हैं। प्रमुख दुग्ध उत्पादक जिले जिनमें जयपुर, गंगानगर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर एवं उदयपुर प्रमुख हैं। राज्य में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है, जो राज्य में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑपरेशन फ्लड सेकंड 6ठी पंचवर्षीय योजना में और ऑपरेशन फ्लड थर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। यानी कि ऑपरेशन फ्लड प्रथम कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय 6ठी पंचवर्षीय योजना में तथा ऑपरेशन फ्लड तृतीय 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। यह कार्य राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा क्रियान्वित किया गया। इन सब का उद्देश्य राजस्थान में श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति लाना है। यानी दूध को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति जानी जाती है। तो इन सब का उद्देश्य एक ही है कि राजस्थान राज्य में श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन लाना है। इसी क्रम में राज्य में महिला डेयरी विकास कार्यक्रम, जो जयपुर, धौलपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर एवं सीकर, वहां की महिला सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रकार डेयरी विकास कार्यक्रम, डेयरी उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। निसंदेह है डेयरी उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुपालन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा नस्ल सुधार, गौ संवर्धन एवं गौ संरक्षण, गायों का जो संरक्षण है, गौ संरक्षण कार्यक्रम में चलाया जा रहा है। धन्यवाद।